सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। 6 प्रतिबिंब बनते थे अवतल दर्पण में, एक एक मैंने डायग्राम बना के समझाया था। आज हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, जिसे कहते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आइए समझते हैं कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में तो टोटल 6 प्रतिबिंब बने थे, 6 प्रकार के, लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण में 6 नहीं बनता है, केवल एक प्रतिबिंब बनता है। तो आइए हम समझते हैं कि वह प्रतिबिंब कैसा होता है, कहाँ बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने किरण आरेख बनाया है और ये प्रतिबिंब का बनना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किरण आरेख बनाने के लिए आता है कि अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका किरण आरेख बनाइए। तो अवतल का मैंने 6 बनाया है, उत्तल में केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो आइए उसको देख लेते हैं आज। देखिए ये एक उत्तल दर्पण है आपका, ये इसका फोकस है और ये इसका ध्रुव है, जिसे पोल कहते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है। पहले तो हम समझा देते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु कहीं भी रख दी जाए, उत्तल दर्पण के सामने देखो ये वस्तु रखी गई है, ये एक वस्तु है, वस्तु कहीं भी रख दी जाए, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रख दी जाए, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव मतलब पोल और फोकस के बीच में ये बन रहा है। ये जो छोटा सा बन रहा है ये प्रतिबिंब है। तो आइए समझते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो ये मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ये ऐसे परावर्तित होकर के ऐसे जाती है। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, परावर्तित होकर के ऐसे वापस जा रही है। तो अगर इस किरण को हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, ये ऐसे चली गई, लेकिन अगर हम इसको पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, ये डॉटेड लाइन है, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये समांतर है। ये प्रकाश की किरण समांतर आई, तो समांतर है तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। ये रूल है कि समांतर आएगी तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। तो ये एक किरण ऐसे परावर्तित होकर के ऐसे निकल गई, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। दूसरी ये प्रकाश की किरण किसकी ओर आ रही है? इसको देखिए से डॉट 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 करके, यहाँ किसकी ओर? वक्रता केंद्र की ओर। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो वक्रता केंद्र से ही ऐसे आएगी तो वापस चली जाएगी। ये प्रकाश की किरण किधर आ रही थी? ऐसे देखें, यहाँ से ऐसे ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी। तो इसका तीसरा रूल क्या था कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ये देखिए वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तो एक परावर्तित किरण ये वाली और दूसरी परावर्तित किरण ये वाली, तो दोनों देखिए यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में नहीं मिल रही है। एक परावर्तित किरण ये वाली और दूसरी ये वक्रता केंद्र की ओर आई, वक्रता केंद्र से ही चली गई। तो ये दोनों को बढ़ाए, एक ये वाली डॉटेड लाइन, ये दोनों डॉटेड लाइन देखिए यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जब मैंने बताया है कि कभी भी प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हों, वास्तव में ना मिले, मिलती हुई प्रतीत हों, तो वहाँ पे बनता है आभासी। और आभासी सदैव होता है सीधा, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल को हम आभासी कहते हैं और आभासी क्या होता है? सदैव सीधा। और ये प्रतिबिंब किसके किसके बीच में बना है? देखिए ये ध्रुव हो गया, पोल और ये फोकस, उसी के बीच में ये प्रतिबिंब बना है। और देखिए ये बड़ा है, वस्तु क्या है? बड़ी है, और प्रतिबिंब देखिए छोटा है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु कहीं भी रख दी जाए, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। और आभासी, चूँकि देखो वास्तव में किरणें नहीं कट कर रही हैं, प्रकाश की किरणें वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कट करती हुई प्रतीत हो रही, प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ये वाली, एक ये वाली, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना आभासी, और आभासी प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा। तो उत्तल दर्पण में 6 हमें नहीं पढ़ने थे, एक ही पढ़ना था। क्या कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा, आभासी सीधा ये प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु से छोटा, देखिए ये वस्तु बड़ी है और ये प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। तो ये इसका डायग्राम मैंने बनाया कि प्रकाश की किरण ये इधर चली गई, इसको पीछे बढ़ाया तो ये फोकस की ओर जाएगी। दूसरा ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी, वक्रता केंद्र से चली गई, तो इसको पीछे मिलाया तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी तो वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से हम पहले भी करा चुके हैं, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।